के मुद्दे पे दिल्ली की राजनीति शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल आज बिजली पानी के मुद्दे पे ही दिल्ली में घिर गए हैं। लॉकडाउन होने की वजह से लोग जहां पहले ही परेशान हैं, कई लोगों की जॉब चली गई है। ऐसे में फिक्स चार्ज और यूनिट का जो चार्ज बढ़ा है, इन सब चीज़ों को लेके बीजेपी ने पूरे दिल्ली में धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। ये गोंडा विधानसभा के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार इस तरीके की प्रदर्शन पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। आप देखिए ये यहाँ के गोंडा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो लगातार धरना दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जिस बिजली पानी की राजनीति से आपने शुरुआत की थी, आज उसी के लिए दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। तो उनको लीज दीजिए, उनको इससे छुटकारा दीजिए और उनको इससे निजात दीजिए। आइए हम बात करते हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों की मांग यही है कि लॉकडाउन के दौरान व्यापार सब ठप है और ना फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ऑफिसें बंद हैं, और उसके बाद भी उनको जो इतने मोटे मोटे बिल दिए जा रहे हैं उनको माफ़ किया जाए। केजरीवाल सरकार जी इंसानियत दिखाएं, उसको माफ़ करें। जो जनता को जो है बरगला करके पहले कहा गया है कि हम बिजली पानी माफ़ करेंगे, और जब सत्ता में आ गए हैं और लॉकडाउन के दौरान लोग परेशानी में हैं, व्यापार ठप है, और आप उनको मोटे मोटे बिल दे करके उनको और परेशान कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड यही है कि उनका बिल पूर्णतः माफ़ होना चाहिए। वो तो पूरी दिल्ली में और ये कहें कि पूरे विश्व में ये अपनी छाप छोड़ रहे हैं कि सबसे अच्छी बिजली और सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है। सबसे केंद्र सरकार इतने पूरे भारतवर्ष के अंदर चीज़ें दे रही हैं, जनता परेशान ना हो, राशन वगैरह हर चीज़ फ्री दे रही है। क्या केजरीवाल सरकार जो इसने वादा भी करा था, उसके बावजूद क्या सिर्फ दिल्ली के अंदर माफ़ नहीं कर सकती है 3 महीने का बिल? जो लॉकडाउन के अंदर जो व्यापारी परेशान हुए हैं, और स्वभावतः वैसे भी जब बंद पड़े हैं, काम धंधे हैं नहीं, लाइटें जल नहीं रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही, फिर किस बात का बिल? यह तो खुद उनको सोचना चाहिए था और स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी जनता के दर्द को समझते हुए इस डिमांड को कर रही है। उसके बाद भी अगर वो नहीं चाहते हैं तो उन पर इंसानियत नहीं, लानत है उन पर। उनको तुरंत इस चीज़ पर संज्ञान लेते हुए इस विषय पे और उनको तुरंत बिजली का बिल माफ़ कर देना चाहिए। धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहते हैं, क्या दिल्ली में बिजली सही नहीं है, बिजली के रेट ठीक नहीं है? जी नहीं, आप देख सकते हैं आर्थिक संकट से दिल्ली की जनता जूझ रही है। दिल्ली की जनता क्या, पूरा विश्व इस आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस समय सरकारों का ये कार्य होना चाहिए कि जनता के हितों को सोचे और उनके अनैतिक कार्य कोई भी ना करे। जनता को सरकार की ज़रूरत है, इसलिए केजरीवाल सरकार जो कि वो केवल उनकी राजनीति ही बिजली आप पानी माफ पे चमकी थी और वो सत्ता पे काबिज हुए, तो उन्हें कम से कम अपनी बातों पे तो रहना चाहिए। चलिए, इस समय तो जो 3 महीने से फैक्ट्रियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, इन सबके ऊपर फिक्स चार्ज लगा के वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? उनकी ये पूरी मिलीभगत है बिजली कंपनियों के साथ और वो जनता को परेशान कर रहे हैं और बहुत बड़ा हमें तो इसमें घोटाला नज़र आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगी। जनता के हितों की अवहेलना वो बिल्कुल नहीं करने देगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के बिल्कुल साथ है और जिसका भी डिसकनेक्शन का ऑर्डर वो देते हैं, हम इसको बिल्कुल ही धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी का भी डिसकनेक्शन होने नहीं देंगे। और केजरीवाल जी को हम कहना चाहते हैं कि असंवेदनहीनता की भी कोई हद होती है, कृपया लिमिट क्रॉस ना कीजिए। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी। क्या पूरी दिल्ली में ऐसे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं? जी हाँ, पूरी दिल्ली के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के आदेश निर्देश पर पूरी दिल्ली के BSES ऑफिस के सामने भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। ये जो फिक्स चार्ज के नाम पर ये जो सब्सिडी का जो खेल चल रहा है, इसका आईना आज भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को दिखाएगी कि यह सत्ता में रहने के बाद जो प्रचार की सरकार आप चला रहे हो, यह ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आप निरंतर जनता की गाड़ी कमाई, दिल्ली की गाड़ी कमाई को आप जो लुटा रहे हो, जो अन्य राज्यों में प्रचार कर रहे हो, यह राजनीति का खेल अब ज़्यादा देर आपका नहीं चलेगा। यह केजरीवाल तक ये बात आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहुंचा के रहेगा। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और क्या अरविंद केजरीवाल जी इस चीज़ को मानेंगे? हमने आज पूरी दिल्ली भर में अलग अलग जगह हर विधानसभा में आज अपने कार्यकर्ताओं ने बाहर निकल के आए हैं श्रीमान आदेश गुप्ता जी के निर्देश पर। आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो बिजली के मुद्दे पर जीत के आई थी और उसने कैसे लोगों को भ्रमित किया। आज जब व्यापारी वर्ग भी और घरेलू वर्ग भी, जितने भी घर के मीटर भी हैं, रेजिडेंशियल मीटर भी हैं,
लोग परेशान हैं बिजली के बिलों से, क्योंकि अनावश्यक रूप से चार्ज लग के आ रहा है। उसके खिलाफ आज उन्हें राहत देनी चाहिए थी। उन्हें आज हर वर्ग को राहत दी जा रही है। आज बिजली के बिल, जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रियाँ बंद करी हैं, लेकिन उनके बिल आ रहे हैं, जीरो रीडिंग है, लेकिन फिर भी 1,000 2,000 उनसे चार्ज लिया रहा है। आज उसी के खिलाफ हम सब एकजुट हुए हैं और आज हमने आज शांति विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार ने अगर ये बिल वापस नहीं किए तो ये उग्र भी होगा आगे आने वाले दिनों में। आप बताइए ये कब तक चलेगा? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं सबसे अच्छी बिजली और सबसे सस्ती बिजली पूरी इंडिया के अंदर हम दे रहे हैं। देखिए, इंडिया के अंदर आप क्या कर रहे हैं मायने नहीं रखता। दिल्ली के आपकी कमान सौंपी हुई है दिल्ली की जनता ने, तो दिल्ली के हितों का ध्यान रखना, उनके हितों की रक्षा करना सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है। और इस महामारी काल में जिस प्रकार से लोग आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, मुझे लगता है उस समय में ये सरचार्ज लगाना, ये इस प्रकार के चार्जेस लेना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये जनता की भावनाओं पर कुठारा गारते उनके आर्थिक रूप से और एक्स्ट्रा बोझ देने के समान है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये धरना रखा है यहाँ पर कि ये चार्जेस वापस लिए जाने चाहिए। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि आगे क्या करना है, मगर हम लोग इसके लिए भी आगे तैयार है। यदि ये धरना प्रदर्शन हमारा और हमारी मांग उग्र होती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। चौधरी जी, क्या लगता है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति तो अरविंद केजरीवाल ने इसी पर शुरू की थी जी, और वो कहते हैं पूरी दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली, बल्कि पूरे भारत में हम दे रहे हैं जी, सबसे अच्छी बिजली हम दे रहे हैं जी, पानी बिजली की कोई दिक्कत ही नहीं दिल्ली में, तो फिर धरना किस चीज का? जी, मैं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी बिजली या पानी तो पता नहीं, पर सबसे अच्छा बिल इस वक्त वो दे रहे हैं। मैं खुद एक आपको, ऐसा नहीं कि हम कोई विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो ये विरोध कर रहे हैं कि जब कोई कारोबार नहीं है, 5% कारोबार नहीं है, 10% कारोबार नहीं है कारोबारियों के पास, स्कूल नहीं चल रहे हैं। मैं खुद एक स्कूल का संचालक हूँ और उस स्कूल में 15 से 20 हज़ार रुपये फिक्स चार्ज का बिल आ रहा है। तो आप बताइए कि मैं जो टीचर्स की तनख्वाह दूंगा, ऑलरेडी वो वोट लेने के नाम पे पेरेंट्स को इतना भड़का चुके हैं कि कोई आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है फीस। तो इस स्थिति में किस प्रकार से आगे स्कूल चलेंगे, किस प्रकार से रिलेशनशिप स्कूल और पेरेंट्स का रहेगा, किस तरीके से 1-2 सेक्शन खत्म हो जाएंगे स्कूल के। फिर दूसरी बात है कि बड़े बड़े कारोबारी जिनका 2 लाख 4 लाख 5 लाख फिक्स चार्ज आता है, मजदूर अपने गांव चले गए, काम नहीं हो पा रहा है, मजदूरों को तनख्वाह देना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर ये बिजली पे सारा चला गया तो हम कैसे मजदूरों को दे पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा उनको इस वक्त सहिष्णु होना चाहिए था। जिस वक्त वोट की ज़रूरत है उस वक्त आप फ्री चिल्लाइए, और जब वोट की ज़रूरत नहीं है तो सब कुछ आप जनता पर लाद दीजिए, गरीब पर लाद दीजिए, इंडस्ट्रीज पर लाद दीजिए, आम नागरिक पर लाद दीजिए। वो ठीक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा इस मामले में वो शर्म करें और जनता के लिए थोड़ा समर्पण दिखाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। और हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, हमारे विधायक जी, हमारे काउंसलर, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष इसमें संघर्ष करने के लिए साथ शामिल है। तो कब तक ये चलेगा धरना प्रदर्शन? अगर ये नहीं, देखिए, सांकेतिक है ये, हम बहुत कम है, बिना किसी के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, बिना किसी चीज़ को बाधा पहुंचाते हुए सब कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि उनके कानों में आवाज़ पहुंचे। अगर आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो आने के लिए तो भगत सिंह स्टाइल भी है। बम इसलिए नहीं फेंका था कि सरकार ने, बम इसलिए था उनके कानों में आवाज़ चली जाए। तो ये सीधी एक तरीके की चेतावनी है आज पहले ही दिन कि अगर आप लोगों को लीज नहीं दे सकते, जिसकी राजनीति आपने शुरू की थी दिल्ली में, जिसके दम पे आप दिल्ली में कायम हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आने वाले टाइम में हम भगत सिंह भी बन सकते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की भी राजनीति आपको हम दिखाएंगे। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।